आज भी कुल तहरीक इंसाफ को इन दोनों एक नई थ्रेट का सामना है और कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के 20 के करीब अरकान असम्बली को रीकाउंटिंग के नोटिस जारी हुए हैं। इसी पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन पंजाब असम्बली लतीफ़ नज़र से बात करते हैं। इनके फैसलाबाद में एक रुकन को जो है रीकाउंटिंग में जो है अभी शिकस्त हुई भी है, उमैर वसी साहब को। तो लतीफ़ नज़र साहब, ये क्या इशू है? कितने लोगों को आपके ये दुरुस्त है इत्तलात के 20 के करीब लोगों को रीकाउंटिंग के नोटिस हो गए हैं? देखें, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, नोटिस की जहाँ तक बात है, जो पहले हुआ है 8 फरवरी को लाख 50,000 वोटों से जो जीते उनको हरा दिया गया है, लेकिन मेरा ख्याल अभी उनका टारगेट पूरा नहीं हो रहा। तो शायद इस वजह से ये जो मैं समझता हूँ इस वक्त ये गैर कानूनी और गैर अखलाकी हथकंडे जारी हैं। और मैं ये समझता हूँ, देखिए, ये उमैर वसी साहब वाला क्या इशू है? उमैर वसी साहब से पहले आपको पता है फैसलाबाद में ही एक नेशनल असम्बली की सीट थी जहाँ से हमारे सादुल्ला बलोच साहब जीते थे, उनकी रिकाउंटिंग में उनको हराया गया, फिर इनकी बारी आ गई। अभी भी जैसे आप बता रहे हैं कि वो नोटिस वगैरह दे रहे हैं उनको, तो मैं ये समझता हूँ ये इंतहाई, मैं समझता हूँ एक तो शर्मनाक बात है। देखिए, कोई भी सियासतदान उसको ये जेब नहीं देता। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हमारी जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है, गिनती हुई, आरओज वहाँ मौजूद थे, दोनों टीमें मौजूद थी, फार्म 45 पे वो लोग जीते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि 5-6 हज़ार वाला आप उसमें आप अगर कहते हैं कि आप उसको हरा दिया जाए, और अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी उसमें काउंटिंग में कोई गलती हुई है तो आरओ को पूछा जाए। अब लोगों ने हलफ ले लिए हैं और बाकायदा असम्बली के मेंबर बन चुके हैं, और उनको आप कहें कि नहीं आप डीसीट हो चुके हैं और नया बंदा आकर, ये तो आप जिसको चाहे, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई नंबर की कोई गेम है कि तो अब पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हिकमत अमली की है, इसी तरह आपके लोग डीसीट होते जाएंगे। अब जो आपके सामने है, डेफिनेट हम तो अदालतों का रुख कर रहे हैं और उम्मीद है हमें कि अदालतों से इंसाफ मिलेगा। लेकिन इसके अलावा देखिए, हमने इलेक्शन लड़ा है और जिन हालात में लड़ा है, और ये भी सब पूरी पाकिस्तान की आवाम को पता है। आप और उसके आगे हम क्या कर सकते हैं? तो यकीनन हमारे पास फोरम है असम्बली का, आज भी इंशाल्लाह ताला असम्बली के फोरम पे भी हम आवाज़ उठाएंगे कि ये अब सिलसिला बंद होना चाहिए। अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है वो। उमैर वसी साहब आए हैं आज असम्बली? जी आए। नहीं तो अब उनका स्टेटस क्या है? रुकन है अभी के ये डीसी टेक्निकल पॉइंट है, मेरा ख्याल वो आए हुए हैं। अब मैंने उनको गैलरी में देखा, तो डेफिनेट अगर वो हाउस में नहीं गया आज? नहीं, हाउस में वो नहीं गया। इसका मतलब फिर डीसीट हो चुके हैं। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि अब पंजाब गवर्नमेंट बन चुकी है, मरियम नवाज साहबा ने जो है हेलीकॉप्टर पे जो है वो वापस जाने का सिलसिला शुरू किया है, और उनका क्लेम है कि मरियम नवाज भी 50 रुपये में से भी कम खर्चे में जाती उम्रा से गवर्नर हाउस पहुंची हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के जो माशी हालात हैं वो इस वक्त मुल्क किसी भी सूरत में इस किस्म की मिशा खर्चियों का मुतहम्मिल नहीं है। तो जैसे भी है, इनको अगर हुकूमत मिली है, मैं समझता हूँ अब ये डिलीवर करें। वो कहते हैं बानी पीटीआई भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते रहे। अच्छा, बानी पीटीआई तो जेल में ना, ये जाके बैठ जाए, उनका मुकाबला तो ये नहीं कर सकते ना। तो आप ये कहें कि बानी पीटीआई का उन्होंने मुकाबला करना, बानी पीटीआई को तो लोगों ने वोट भी दिए हैं। तो जिस तरह का मैंडेट लेके ये इस तरह की शाह खर्चियाँ कर रहे हैं, मैं समझता हूँ किसी भी सूरत ये जस्टिफाई नहीं कर। अच्छा, ये वो एक और चीज़ है कि जो निगहबान रमज़ान पैकेज, उस पर नवाज शरीफ की तस्वीर पे आपका बड़ा एतराज़ आ रहा है। तो मरियम नवाज कहती हैं कि हुकूमत ही जब नवाज शरीफ की है तो तस्वीर उन्हीं की लगेगी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, नवाज शरीफ साहब के लिए सारा जो लंदन प्लान था बनाया गया। ये मेरा तो एक और नून लीग से ख़ास तौर पे ये सवाल है कि मियाँ साहब जब शहबाज शरीफ साहब की 14 माह हुकूमत रही है तो वो डिलीवर नहीं कर सकते। तो यही कहा जा रहा था कि मियाँ साहब आएंगे वो डिलीवर करें। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, बल्कि आपसे मैं ये सवाल कर रहा हूँ, अब मियाँ साहब को क्यों नहीं वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया? तो जब अगर मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने और आके मुल्क को इस जो मुश्किल हालात हैं उससे निकालें। आपको क्या लगता है मियाँ साहब खुद चुप चुप से हैं, खामोश खामोश से हैं? जब आप कोई हाथ घर से ही हुआ है? घर से क्या हुआ है उनको पता है, उनको वोट नहीं मिले, अब वो शर्मिंदा हैं। अब उनकी मजबूरी है, वो जो लोग उनको लेके आए उनका आप हुकूमत संभालें और मुल्क को जो आप नहीं, अलायंस की गवर्नमेंट शहबाज संभाल सकते हैं। अलायंस की गवर्नमेंट तो नवाज शरीफ को कौन से यही तो मैं कह रहा हूँ कि अब मियाँ साहब को हुकूमत करनी चाहिए। वो कह रहे थे कि मियाँ साहब ने मसले सारे हल करने हैं, मुल्क को इस बहरान से निकालना। तो मियाँ साहब आ गए हैं माशाल्लाह, सारी अदालतों ने उनको रिलीफ दे दिया है। मरियम नवाज कहती थी कि अपोजिशन के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, वो जैसर मिल रहा है आपको? वो तो आपके सामने नजर आ रहा है कि जिस तरह हमारे दोस्तों को, भाइयों को, जो मेंबरान को डीसीट किया जा रहा है, अब वो पता नहीं कौन से दरवाजे खुले हैं। वो चोर दरवाजे हो सकते हैं, ये दरवाजे तो नहीं खुले। नहीं तो उनके पास तो दो तय अक्सरियत है, तो अब क्यों इतनी नशिस्तों की जरूरत है? वैसे इसके पीछे क्या साइंस है, क्या पॉलिटिकल हिकमत अमली है? कौमी असम्बली की बात करें, वहां पर सिंपल मेजोरिटी से बहुत आगे हैं। पंजाब में वो ख्वाब था ना जी कि हम पंजाब में 2/3 मेजोरिटी लेंगे और ये करेंगे वो करें, वो तो वोटर ने तो उनका साथ दिया नहीं। अब उनके इदारे उनका साथ दे रहे हैं, जिस तरह इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिला हुआ है,
वो शायद इस तरह अपना टारगेट पूरा करना चाहते हैं। फॉर्म 47 से अब हो गया। डेफिनेट 47 वो कहते हैं बड़ा होता है 45 से। ये तो लतीफ़ नज़र साहब जो कि कह रहे थे कि हमारे कुछ अरकान को जो है रिकाउंटिंग के जो नोटिस और गिनती में अब जो है उनको हराया जा रहा है। पहले 9 फरवरी को रिजल्ट चेंज हुए और अब ये जो है रिकाउंटिंग का इशू इस्तेमाल हो रहा है, जिस पर हम हर फोरम पर एहतजाज करेंगे। जी।